Everyone, welcome back to my channel. This is a test series सेकंड और ये जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं जिसमें साइंस हो, बायोलॉजी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल प्रस्फुटन प्राय होता है किस में होता है? हाइड्रिला में, जीवाणुओं में, नील हरे शैवालों में या फिर हरे शैवालों में? किसके द्वारा जल प्रस्फुटन पाया जाता है? तो नील हरे शैवालों के द्वारा जल प्रस्फुटन पाया जाता है। अधिक मोटी भित्ति वाले अचल अलैंगिक बीजाणुओं को क्या कहते हैं? हिप्नोस्पोर्स कहते हैं, जिनमें लोकोमोशन भी नहीं होता और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के द्वारा। सभी शैवालों में क्या होता है? तो क्लोरोफिल ए और कैरोटीन, ये सभी एल्गी में प्रेजेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कैलोस भित्ति के द्वारा घिरा हुआ होता है? तो ये होता है माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। विश्व में सर्वाधिकतम जातियाँ किसकी पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं शैवालों की। और शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो किसके द्वारा बनी होती है? तो कुछ शैवालों की मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है, कुछ में ग्लैक्टोन की बनी हुई होती है, कुछ में मेनन की बनी हुई होती है। लसकसा पॉलीसैकेराइड कैराजिनिन किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो ये होता है कॉन्ड्रस से। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। जिलेडियम से जेली प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, यूलोथ्रिक्स में अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है? तो युग्मनज अंकुरण के समय उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसी भी लंबी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करते हुए व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे आहार में स्पाइरुलिना शैवाल को संचित करें या इंक्लूड करें। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन काफ़ी पाया जाता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड बी। वह सेल जो मसालों में तथा सूप बनाने में प्रयुक्त होता है वो होता है पोरफायरा। 5 जगतीय वर्गीकरण में जो क्लैमाइडोमोनास है और क्लोरेला है जो कि एक कोश के शैवाल हैं, उनको किस में रखा गया है? उन्हें रखा गया है प्लांटी में। सभी प्लांट्स को प्लांटी में रखा गया है। दो भिन्न स्पाइरोगैरा जंतुओं की कोशिकाओं के संयुग्मन का जो लैंगिक जनन है वो क्या कहलाता है? सीढ़ीनुमा संयुग्मन। शैवालों के हरित लवकों में प्राय किसका अभाव होता है? ग्रेना का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक नीले हरे शैवालों में पाया जाता है? फाइकोसाइनिन, क्योंकि ये इन्हें ग्रीन और ब्लू कलर प्रोवाइड करवाते हैं। हेटेरोसिस्ट पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया में। नेक्स्ट है, बरसात के मौसम में मैदान किस कारण फिसलने योग्य हो जाते हैं? तो वो होता है एल्गी के कारण, हरे शैवालों से। नेक्स्ट है, स्पाइरोगैरा का जीवन चक्र कैसा होता है? तो वो होता है अगुणित। नेक्स्ट है, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? तो वो बनते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों और कवकों को किस समूह में रखा गया है? तो इन्हें थैलोफाइटा में रखा गया है, क्योंकि इनका जो प्लांट बॉडी है वो एक थैलस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा में रखा गया है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, फाइकोलॉजी। वर्गीकी में किसी भी प्लांट्स का या जीव का नोमेनकल्चर किया जाता है तो उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। सूक्ष्मजीवी जिसमें पादप के या फिर किसी जीव के रोगाणु या रोग के बारे में हम अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी होता है कवक की जो स्टडी की जाती है ना, फंजाई की, उसे माइकोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगार प्राप्त होता है? तो वो जेलेडियम से प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? वो लेमिनेरिया, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था पहले वाले क्वेश्चन में। रोडोफैसी में संग्रहकारी पदार्थ होता है फ्लोरिडियम स्टार्च।
नेक्स्ट है अंतरिक्षी उड़ानों में भोजन के रूप में प्रयोग में होने वाला जो शैवाल है वो क्या है, तो ये है क्लोरेला। इसमें काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है। एक से अधिक पायरेनोइड उपस्थित होते हैं यूरोथ्रिक्स में, ओडोगोनियम में, स्पायरोगारा में, इन सभी में। तो इन सभी में एक से अधिक पायरेनोइड पाए जाते हैं। कौन सा शैवाल परजीवी है, तो वो होता है सिफेलोरोज, ये परजीवी है। उन पौधों का उदाहरण दीजिए जिनकी रचनाओं में मादा जननांगों को घेरे रहने के लिए बंध्य कायिक कोशिकाओं के स्तर का अभाव होता है। जिनमें जो मादा जननांग हैं उनको घेरे रखने के लिए जो कायिक कोशिका स्तर है उसका अभाव होता है, तो वो होता है स्पायरोगारा और म्यूकर में। सबसे पुराने प्रकार का स्टील रंभ किसमें पाई जाती है या पाया जाता है, तो वो होता है प्रोटोस्टील, ये सबसे पुराना होता है। नीचे दी गई सूची में से हमें ये बताना है कि कौन से जीव स्वपोषी हैं। तो लैक्टोबैसिलस, नोस्टोक, कारा, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्पेक्ट्रोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज, ट्रिपैनोसोमा, पोरफायरा और वोल्फिया। इनमें से जो 6 हैं ये स्वपोषी हैं, जो अपना भोजन है वो खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है, तो जिंगो है वो उनमें स्त्रीधानियाँ होती हैं, वायरोट्स में आरएनए होता है, सरसों में सहायक कोशिकाएं होती हैं, लेकिन साल्विनिया में प्रोथैलस नहीं होता। तो आंसर है सेकंड बी। फ्यूनेरिया के जो मूलावास होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो तिरछे होते हैं, पट युक्त होते हैं, मतलब नोड्स होते हैं उनमें, और बहुकोशिकीय होते हैं, उनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। फ्यूनेरिया के पौधे में रंध्र उपस्थित होते हैं संपुटिका पर। अत्यधिक विकसित गैमेटोफाइट होता है मोस का। नेक्स्ट है रिक्शिया के जो मादा जननांग को कहते हैं वो कहते हैं आर्किगोनियम। मोस के बीजाणु अंकुरित होकर बनाते हैं क्या, प्रोटोनिमा। नेक्स्ट है मार्केंसिया के इलेटर्स प्रदर्शित करते हैं जीरोकैसी। नेक्स्ट है फ्यूनेरिया के पुंमणु होते हैं हीरोमाभिकीय सर्पिल रूप से कुंडलित। इनकी जो संरचना है वो स्पाइरल होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा एक पीट मोस है, तो स्फैगनम को हम पीट मोस कहते हैं। फ्यूनेरिया में जो पेरिस्टोम दांतों की संख्या है वो कितनी होती है, 16 + 16 = 32 होती है। ये 16 + 16 ये ऊपर वाले और जो बाह्य संरचना में इंक्लूड होते हैं दोनों को मिलाकर पूरे 32 होते हैं। मोस कैप्सूल में केंद्रीय और बंध्य स्तंभ होता है। कोल्यूमेला। फर्न में फ्रांड शब्द प्रयोग किया जाता है बीजाणु सहित पत्तियों के लिए। ऐसी पत्तियां जिनमें बीजाणु हों तो उनमें उनके लिए फ्रांड शब्द यूज किया जाता है। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या होता है, तो जो बीजाणुविद होता है, जो सैप्रोफिटिक होता है, वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स टेरोफाइट्स से किस प्रकार भिन्न है, संवहन ऊतक की एब्सेंस के कारण। युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है ब्रायोफाइट्स में। फर्न मोस से किस प्रकार भिन्न होता है, एक स्वतंत्र बीजाणु उद्भिद के कारण फर्न मोस से अलग होता है। निम्न में से किसे टेरिडोफाइट्स से विकसित माना जाता है, तो टेरिडोफाइट्स से विकसित हैं वो हैं फर्न। नेक्स्ट है सबसे पहले सीड हैबिट का विकास हुआ था कुछ फर्न में, सबसे पहले फर्न में सीड हैबिट का विकास हुआ था। बिना लैंगिक संयोजन के युग्मकोद्भिद के कायिक भाग से बीजाणु उद्भिद का विकास है वो एपोगेमी कहलाता है। बिना लैंगिक संयोजन के, बिना गैमेटोफाइट के कायिक भाग से अगर बीजाणु गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाए तो इसे एपोगेमी कहते हैं।
मोष की जो संपुटिका में है बीजाणुओं का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है, तो वो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पेरिस्टोम दांत हैं उनके द्वारा होता है, जो कि 16+16 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो स्यूडो एलेटर्स हैं उनके साथ बेलनाकार संपुटिका उपस्थित होती है, वो एंथोसिरोस में होती है। निम्नलिखित से वनस्पति जगत के जल स्थलचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइट्स में सरल बीजाणु उद्भिद होता है रिक्सिया का, सबसे सरल स्पोरोफाइट होता है रिक्सिया का ब्रायोफाइट्स में। साइकस के जो शुक्राणु होते हैं वो बड़े होते हैं और स्पायरली अरेंज्ड होते हैं और रोमावी भी होते हैं। ये ना स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होके इनके जो चारों ओर होते हैं बाहर की साइड होते हैं वो रोम प्रेजेंट होते हैं साइकस के शुक्राणुओं में। जो ड्रायोप्टेरिस हैं उसके पोमणु कैसे होते हैं, बहुकशाभिकीय और सर्पिल कुंडलित होते हैं। एक जलीय फर्न जो चावल के खेत में हरी खाद के लिए प्रयुक्त होता है वो होता है एजोला। टेरिडोफाइट्स में न्यूनकारी विभाजन अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, जब बीजाणु बन जाते हैं। नेक्स्ट है फर्न जिसमें पूरी बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण की केवल एक सही कोशिकाओं से बनती है, क्या कहलाते हैं, लैप्टोस्पोरेंजिएट। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्न है उसमें जो पूरी बीजाणुधानी का निर्माण हो जाएगा ना वो केवल एक ही सही कोशिका से हो जाएगा, इसलिए इसको लैप्टोस्पोरेंजिएट कहेंगे। एडिएंटम का नाम गमन फर्न इसलिए रखा गया वॉकिंग फर्न क्योंकि इसके जो पर्ण अग्रक हैं लीफ टिप्स हैं के द्वारा वृद्धि जनन होती है। फर्न का जो प्रोथैलस होता है वो कैसा होता है, तो होमोथेलिक प्रकार का प्रोथैलस होता है। फर्न का जो रंभ स्टील है वो कैसा होता है, तो डिक्टियो स्टील होता है। नेक्स्ट है एक अनावृत बीजी के जो परागकण में 6 गुणसूत्र हैं, तो इसके भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि डबल हो जाएगी। अगर 6 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूणकोश में आगे चलकर गुणसूत्रों की संख्या 12 हो जाएगी। इफिड्रा पौधे के किस भाग से इफिड्रिन औषधि प्राप्त होती है, तो ये तने से प्राप्त होती है। स्लाइड्स बनाने में प्रयोग होने वाला कनाडा बाल्सम किससे प्राप्त होता है, तो वो होता है एबीज से। एफिड्रा पौधे के किस ये दोनों नेक्स्ट एक पौधा बीज व भ्रूण उत्पन्न करता है लेकिन उसमें संवहन तंत्र और फल का अभाव होता है, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, अनावृत बीजी। अनावृत बीजों को नग्न बीज वाले पौधे कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इनमें अंडाशय वृद्धि अनुपस्थित होती है। फ्यूनेरिया में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो प्राथमिक प्रोटोनिमा और द्वितीय प्रोटोनिमा के द्वारा और जैमी के द्वारा इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सबसे छोटे पादप जो उच्च हरे पौधों में उच्च पौधों के समान वर्णक रखते हैं, तो सबसे छोटे पादप ऐसे होंगे क्लोरोफाइसी। इस क्लास में जितने भी पौधे होंगे वो छोटे होंगे और ये हरे पौधों के समान वर्णक रखते हैं, जिसके नाम ही से पता चल रहा है क्लोरोफाइसी, तो ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। निम्नलिखित में से किसमें बीज फल के भीतर नहीं पाया जाता है, तो हमने ऊपर पढ़ा था अनावृत बीजी, इन्हें नग्न बीजी कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट नीचे गए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें और डायग्राम दे रखा होता है और उसके पार्ट्स के नाम हमें बताने होते हैं। तो ये हमें बताना है कि इसमें जो ABCD दी गई है उसकी पहचान करके हमें बताना है कि कौन कौन से पार्ट क्या क्या कहलाते हैं। तो ये जो पूरी प्लांट बॉडी है ये आप देख रहे हो एक थैलस की फॉर्म में है, तो पूरी प्लांट बॉडी थैलस कहलाएगी। इसके ऊपर जो छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर है वो इसके ज़ैमा कप कहलाएंगे। और जब मैंने बताया कि थैलस का है तो जो B पार्ट है वो मादा सुकाए थैलस कहलाएगा। और इसके ऊपर जो ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर है जो A है वो स्त्री थानी धर कहलाएगी। और जो नीचे हैं रोम लाइक स्ट्रक्चर वो इसके मूलाभास कहलाएंगे। सो ये अपनी सेकंड पार्ट था टेस्ट सीरीज़ का। सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ या फिर क्वेश्चन अच्छे लगें तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।